नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका पॉलिटिकल साइंस में माइनर में पेपर लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए भारत एंड यूनियन गवर्नमेंट। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको बताऊंगा, वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चन बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झुंझुनू एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो है आपके पास लिंक पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। बच्चों यूनिट वाइज क्वेश्चन देखेंगे, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप लोग पढ़ते जाना। पहली यूनिट है, इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो अपन बात करते हैं। संविधान सभा की संरचना और कार्यों की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे ऊपर से, ठीक है। संविधान सभा की संरचना और कार्यों की व्याख्या कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, झुंझुनू एजुकेशन को सभी बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। अगर आपने भारतीय संविधान के मूल मूल पॉइंट पढ़ लिए ना बच्चों, तो सारे तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। तीनों, प्रस्तावना, विशेषता तथा संरचना भारतीय संविधान की, अगर आपने एक ये क्वेश्चन पूरा अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो तीनों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप एक भारतीय संविधान की जो विशेषताएं वगैरह इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा, ठीक है। और झुंझुनू एजुकेशन सब्सक्राइब तो करना ही, वीडियो लाइक कर देना यार। अगली यूनिट है, एक यूनिट में एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रस्तावना तथा उनकी संरचना आपको ध्यान में रखनी है। झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर सभी नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है बच्चों जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। आप जब एग्जाम देख के आओगे तो आपके एग्जाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यही छपेंगे, इस सब्जेक्ट में यही छपेंगे जो इस पीडीएफ में मैं आपको बता रहा हूं। सेकेंड यूनिट है, तो उसका पहला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या। इसको ऐसे भी चेंज कर सकता है वो कि मौलिक अधिकार क्या है समझाइए, मौलिक अधिकार क्या है टिप्पणी कीजिए, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों की महत्व स्पष्ट कीजिए। राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं, उनका महत्व आप लोगों को समझाना है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों पर सिर्फ टिप्पणी कीजिए। वही क्वेश्चन है जो ऊपर बता के आया हूं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार वो अलग है और यह मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य दोनों आपको याद करने हैं। मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौलिक अधिकार और राज्य निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए बच्चों। 2 यूनिट कंप्लीट है, तो यार एक बार आप लोग है ना वीडियो को लाइक कर दो। आप जैसे वीडियो लाइक करते हो हमें सपोर्ट मिलता है कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां तथा कार्यों की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की शक्तियों तथा कार्यों की व्याख्या रट के जाना। निबंधात्मक एक क्वेश्चन आएगा, बड़े वाला, एक बड़े वाला क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक, उसको अच्छी तरीके से आप लोग याद करना। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की शक्तियों को, यहां राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लो जी, प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी भी आ गए। भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका और स्थिति स्पष्ट कीजिए। इसमें वही आंसर होगा कि भारतीय राष्ट्रपति कार्य है ना, उसी तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री क्या कार्य है, उनकी भूमिका क्या है, मैंने पहले बताया था। ये दोनों आपको याद करने हैं, भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के कार्य तथा शक्तियां तथा इनकी भूमिका क्या है, इनके काम क्या है, क्या इनके काम, इनके दायित्व क्या है, वो आपको विश्लेषण करना है। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसे छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि मंत्री परिषद की परिभाषा दीजिए। मंत्री परिषद क्या होता है, ये ऐसे पूछ सकता है कि भारत में वर्तमान में कितने मंत्री हैं, परिषद में कितने सदस्य हैं, राजस्थान में कितने मंत्री हैं, किसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है, छोटा क्वेश्चन, ठीक है। और बड़ा आएगा तो मंत्री परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी आएगा। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्ति की तुलना कीजिए। मैं ऊपर बता के आया हूं ना, दोनों को अगर आप याद करोगे तो उनकी शक्ति की तुलना आराम से कर सकते हो। वही क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी देख लेना। क्वेश्चन वही है लेकिन इसका चेंज करके मैंने लिखा है कि आप इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको करना है। 3 यूनिट कंप्लीट हो गए बच्चों, तो फटाफट यार एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वो आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की संरचना तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसमें लोकसभा आ सकता है, राज्यसभा आ सकता है
विधान परिषद आ सकता है। ठीक है, तीनों देखना, इनकी छोटे छोटे पॉइंट याद कर लेना। विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, इस प्रकार से पूछ सकता है। अगर विधानसभा पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, राजस्थान विधानसभा की संरचना शक्तियों का वर्णन कीजिए, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि लोकसभा तथा राज्यसभा ही आए, ज्यादा चांसेस है कि लोकसभा तथा राज्यसभा ही आए। तो आप औरों को छोड़ देना, लोकसभा तथा राज्यसभा पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, देखो ये आ गया राज्यसभा, मैं जो बताता हूं वही क्वेश्चन है। राज्यसभा, इन दोनों में से क्वेश्चन देख लेना, लोकसभा तथा राज्यसभा, उनको छोड़ देना, विधान परिषद और विधानसभा को। अगर उनको देखो तो ऊपर ऊपर के पॉइंट पढ़ लेना, उनके अलावा मत पढ़ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां तथा कार्यों की चर्चा कीजिए। ये लोकसभा राज्यसभा पढ़ोगे ना तो उसमें आ जाएगा, सारा कवर हो जाएगा, लोकसभा तथा राज्यसभा अध्यक्ष है जो भी, उनकी चर्चा कीजिए। और इसमें छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा अध्यक्ष कौन है, से पूछ सकता है आपसे। अंतिम क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। संविधान नहीं है, भारतीय संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। भारतीय संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहेंगे, चारों यूनिटों के। आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए, इनसे बार कुछ भी नहीं आने, आपके सिलेबस पे आधारित सारे क्वेश्चन है। और हर एक बच्चे तक वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए। धन्यवाद।